चलो मॉडल्स पढ़ो। Model. The verb can, could, may, might, shall, should, will, would, and must are called modals or modal verb. They are also called auxiliary verb. We use them before main verb. They express different functions such as possibility, necessity, ability, permission, and obligation. We use modals as they are, so we do not need to s, ed, ing, etc. to them. Papa, वी यूज मॉडल्स एज दे आर। वी यूज मॉडल्स, हम मॉडल्स को यूज करते हैं। एज दे आर, जैसे वो हैं, ज्यों के त्यों यूज करते हैं। कैन को कैन ही लिखेंगे हमेशा, उसमें एस नहीं लगाएंगे, ईडी नहीं लगाएंगे, आईएनजी नहीं लगाएंगे, क्योंकि वो मॉडल हैं, वो वर्ब नहीं है, वो मॉडल हैं। कभी वैसे मत कर देना, उसमें शुड में शुडिंग कर देना आईएनजी लगा के, शुडिड कर दो, कभी वुडिंग कर दो। वो वुड ही रहेगा, शुड शुड ही रहेगा, कैन कैन ही रहेगा, समझ गई। और ये जो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस को एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, जैसे कोई पॉसिबिलिटी, संभावना को हम बोल रहे हैं, कोई नेसेसिटी है, बहुत ज़रूरी आवश्यकता, उसको बता रहे हैं, किसी की एबिलिटी को बता रहे हैं, परमिशन मांग रहे हैं या दे रहे हैं, ऑब्लिगेशन है कोई, तो उस तरीके पे हम मॉडल्स यूज़ करते हैं। ये पांचों वर्ड याद रखना: ऑब्लिगेशन, परमिशन, एबिलिटी, नेसेसिटी और पॉसिबिलिटी। इनको एक्सप्रेस जब करना हो हमें अपने सेंटेंस में, तो उस सेंटेंस को हम मॉडल से बनाएंगे। पापा, हम्म। पापा ईटीसी की फुल फॉर्म क्या होती है? एक्सेट्रा। एक्सेट्रा अलग अलग नहीं होती? जैसे किसी की, जैसे कोई वर्ड है उसकी, जैसे सीपीयू की है अलग अलग वर्ड्स में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ऐसे इसके अलग अलग वर्ड्स की नहीं है। मैं ईटीसी कहाँ से देख लेती? नहीं, इसके अलग अलग तो नहीं है। अच्छा, एक्सेट्रा को ही हम शॉर्ट में लिख देते हैं ना, ईटीसी। जो इसका पूरा नाम है ना, वो एक्सेट्रा है। स्पेलिंग याद है तुम्हें? ई टी सी ई, ई टी सी ई टी ई आर ए। वर्ड तो ये है एक्सेट्रा। इस एक्सेट्रा के पहले जो 3 लेटर हैं, इन्हीं को शॉर्ट में लिख देते हैं। पूरा लेटर, पूरा वर्ड ना लिख के हम पहल के जो 3 लेटर हैं ईटीसी, इसी को लिख देते हैं। इसी को ईटीसी बोलते हैं। एक्सेट्रा का पहल का 3 लेटर उठा लिए, ई, टी और सी, इनको ही लिख देते हैं और डॉट लगा देते हैं ऐसे। ईटीसी मतलब एक्सेट्रा, पूरा नहीं लिखा, शॉर्ट में लिख दिया। पर शाम पापा इसे शॉर्ट में लिखते क्यों है? कि पूरा नाम लिखना पड़े, ऐसी प्रैक्टिस में चल रहा है ये। ईटीसी लिख दो। ईटीसी मतलब एक्सेट्रा, मतलब इत्यादि, आदि आदि और वगैरह वगैरह। चलो पढ़ो। कैन एंड कैन नॉट। तुम्हें ऑब्लिगेशन का मतलब पता है? ऑब्लिगेशन का क्या मतलब है? क्या पता। कर्तव्य। ऑब्लिगेशन का करता। मतलब है कर्तव्य। ये हमारा ऑब्लिगेशन है, मतलब ये हमारा कर्तव्य है। तुम्हारा ऑब्लिगेशन क्या? पढ़ाई करना। तुम्हारा कर्तव्य है पढ़ाई करना ध्यान से। अपनी छोटी बहनों को पढ़ाना तुम्हारा कर्तव्य है। जो पापा तुम्हारी यंगर, परमिशन। टू पापा टीच योर फर्स्ट। younger sisters is your obligation. So what is your obligation? Your obligation is to teach your younger sisters. पापा नेसेसिटी का मतलब क्या है? नेसेसिटी मतलब आवश्यकता। जैसे हमें खाना खाने की आवश्यकता है, हमें अब पढ़ाई करने की आवश्यकता है, या हमें पानी पीने की आवश्यकता है, ऐसे। पॉसिबिलिटी पापा मतलब संभावना। पॉसिबिलिटी का मतलब संभावना, जैसे आज बारिश होने की संभावना है। पापा एबिलिटी मतलब, एबिलिटी। हाँ बोल बोल। एबिलिटी मतलब? वही तो बता रहा हूँ, एबिलिटी मतलब योग्यता। जैसे किसी में कुछ करने की एबिलिटी, जैसे
कोई बच्चा छोटा सा ही, लेकिन वो पानी में छोटा सा अभी भी तैर सकता है, मतलब छोटा सा ही तैर सकता है, तो उसकी एबिलिटी सी कैन स्विम इन द इस चीज की परमिशन सो लेना। सी कैन स्विम एट ए वेरी अर्ली एज, शी कैन स्विम एट द एज ऑफ 5 ओनली, वो 5 साल की उम्र में तैर सकती है, तो एबिलिटी है उसकी। पापा परमिशन को हिंदी में क्या कहते हैं? हम्म, आज्ञा। आज्ञा। परमिशन को हिंदी में आज्ञा कहते हैं। परमिशन मतलब आज्ञा, हाँ। कैन एंड कैन नॉट कांट। रीड कैन द एंड फॉलोइंग। कैन नॉट, कैन एंड कैन नॉट। अब देख, कैन नॉट को दो तरीके से लिखते हैं। अगर पूरा लिखना है तो मिला कर लिखना पड़ेगा, CANNOT। इसमें स्पेस नहीं देना, कैन में और नॉट में, ये एक साथ लिखा जाता है, कैन नॉट। किताब में दिख रहा है ना, एक साथ चिपका के लिखते हैं कैन को और नॉट को। लेकिन अगर इसकी हाँ। कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म लिखनी हो तो CAN''S, फिर ऐसे लिख दो। ध्यान रखना, कैन नॉट पूरा लिखना है तो चिपका के लिखना है, कोई स्पेस नहीं देना। शॉर्ट में कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लिखना है तो कैन लिखो, एपस्ट्रॉफी और टी लगा दो, कैन नॉट हो जाएगा। पढ़ो, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। Read the following sentences first. She can speak Spanish fluently. Can suggests the ability to do something. Second, Rashmi cannot do cartoon, cannot draw cartoon. Rashmi cannot draw cartoon, cannot suggest the absence of some ability. Third, can I use computer? Yes, you can. Can also suggest seeing or giving permission to do something. You cannot use my pen. Cannot suggest refusing permission. 4. Can I drop you school? Can also suggest to make an offer or extend an invitation. We use cannot in the present as the short form of cannot is can't. हम्म Fill in the blanks with can or cannot. She कैन can का play. मतलब क्या है? कैन का मतलब है बेटा, देख, जैसे सी कैन स्पीक स्पेनिश फ्लुएंटली, कि वो जो है स्पेनिश लैंग्वेज को फ्लुएंटली बोल सकती है, बड़ी आसानी से बोल सकती है, ये उसकी एबिलिटी को दिखा रहा है। इस सेंटेंस में हम किसी की एबिलिटी बता रहे हैं कि वो स्पेनिश लैंग्वेज बोल सकती है, वो जापानी लैंग्वेज बोल सकती है, ऐसे। तो यहाँ पे क्या हुआ, कैन सजेस्ट्स द एबिलिटी टू डू समथिंग, तो यहाँ पे एबिलिटी दिखा दिया कैन ने। ध्यान रखना, तो जो हम बोल रहे थे ना ऊपर 5 वर्ड याद रखने, एबिलिटी शो कौन करता है, पॉसिबिलिटी, नेसेसिटी, परमिशन, ऑब्लिगेशन। तो कैन क्या दिखाता है, एबिलिटी। जैसे सी कैन प्ले पियानो, वो पियानो बजा सकती है, उसकी एबिलिटी है। आगे, रश्मि कैन नॉट ड्रॉ कार्टून्स, रश्मि कार्टून्स नहीं बना सकती है, नहीं बना सकती, ये उसकी डिजेबिलिटी, मतलब उसमें एबिलिटी नहीं है, उसका नेगेटिव दिखा रहा है। कैन नॉट सजेस्ट दी एब्सेंस ऑफ सम एबिलिटी, जिसके अंदर कोई क्षमता नहीं है तो उसको भी बताते हैं, लेकिन उसमें नॉट लग जाएगा, कैन नॉट हो जाएगा। जैसे उसमें कार्टून बनाने की क्षमता नहीं है, सी कैन नॉट ड्रॉ कार्टून्स। कैन आई यूज योर कंप्यूटर, क्या मैं तुम्हारा कंप्यूटर इस्तेमाल कर सकता हूँ? यस यू कैन, हाँ तुम कर सकते हो। तो यहाँ पे कैन क्या बता रहा है, कैन ऑल्सो सजेस्ट सीकिंग और गिविंग परमिशन टू डू समथिंग। कैन से हम किसी को परमिशन देते हैं और कोई हम या परमिशन मांगते हैं। जैसे देख, वो हमारा कंप्यूटर यूज़ करना चाह रहा, तो क्या कह रहा है, कैन आई यूज योर कंप्यूटर, कैन आई यूज योर बुक, कैन आई यूज योर नोटबुक, कैन आई यूज योर ज्योमेट्री बॉक्स, कैन आई यूज योर कलर्स। तो वो परमिशन मांग रहा है, अब हम उसे परमिशन कैसे दे रहे हैं, यस यू कैन यूज माई कंप्यूटर, यस यू कैन यूज माई कलर्स, यस यू कैन यूज माई पेन। तो अब हम उससे परमिशन दे रहे हैं। तो कैन से हम क्या क्या बताते हैं, एबिलिटी, परमिशन देना, परमिशन मांगना। यू कैन नॉट यूज माई पेन, यहाँ पे परमिशन को रिफ्यूज़ कर रहे हैं, रिफ्यूज़ मतलब मना कर रहे हैं उसको, नो यू कैन नॉट यूज माई पेन,
वो परमिशन मांग रहा है, कैन आई यूज योर कंप्यूटर, कैन आई यूज योर पेन, क्या मैं तुम्हारा पेन यूज कर सकता हूँ। इंटरोगेटिव सेंटेंस कैन पहले आ गया, लेकिन अब मैं उसे मना कर रहा हूँ, यू कैन नॉट यूज माई पेन, तुम मेरे पेन को इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो यहाँ पे रिफ्यूज कर दिया परमिशन को, परमिशन रिफ्यूज्ड। कैन आई ड्रॉप योर, कैन आई ड्रॉप यू स्कूल, कैन आई ड्रॉप यू, कैन आई ड्रॉप यू, क्या मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ स्कूल, मतलब स्कूल में। कैन माने कैन आई ड्रॉप, ड्रॉप मान छोड़ना, यू माने तुमको, आई माने मैं, क्या मैं तुमको छोड़ सकता हूँ कहाँ, स्कूल, क्या मैं तुमको स्कूल छोड़ सकता हूँ। परमिशन मांग रहा है वो तुम्हें स्कूल छोड़ने की। कैन ऑल्सो सजेस्ट टू मेक एन ऑफर और एक्सटेंड एन इन्विटेशन, वो इन्विटेशन कर रहा है, ऑफर एक्सटेंड कर रहा है कि मैं तुम्हें स्कूल ड्रॉप कर सकता हूँ। वी यूज कैन नॉट इन द प्रेजेंट टेंस, वी यूज कैन नॉट इन द प्रेजेंट टेंस, जो हम कैन नॉट यूज करते हैं ना वो प्रेजेंट टेंस में यूज करते हैं, मतलब प्रेजेंट का सेंस रहता है उसका। द शॉर्ट फॉर्म ऑफ कैन नॉट इज कांट, ये तो पता ही तुम्हें, कैन नॉट की शॉर्ट फॉर्म कांट है, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म। चलो फिल इन द ब्लैंक बताओ फटाक से। नहीं है यहाँ, नहीं है। फिल इन द ब्लैंक। Fill in the blanks with can or cannot. She can play beautifully. She can play the piano beautifully. ठीक है क्या ये? है ठीक है क्या ये? Can फर्स्ट वाला। क्या बोल रही है तू। ना ना दिख रही। नहीं। चलो थर्ड पढ़ो। फर्स्ट और सेकंड में कैन आएगा श्याम पापा। हम्म फर्स्ट और सेकंड में कैन और कैन आएगा ना। सेकंड में कैन आएगा, कैन यू पास मी द सॉल्ट प्लीज, क्या तुम मुझे नमक दे सकते हो। और फर्स्ट में कैट्स, भी कैन। हाँ फर्स्ट में भी कैन आएगा, सी कैन प्ले द पियानो ब्यूटीफुली। थर्ड देखो, कैट्स थर्ड, थर्ड बोलो थर्ड। cats cannot taste हाँ sweetness like human can. थर्ड में आएगा, कैट्स कैन नॉट टेस्ट स्वीटनेस लाइक ह्यूमंस कैन, ह्यूमन तो कर सकते हैं ना टेस्ट स्वीटनेस, कोई चीज़ मीठी है कि कड़वी है, लेकिन बिल्ली जो है वो टेस्ट नहीं कर सकती। पापा इस बुक वाले को कैसे पता कि बिल्ली टेस्ट नहीं कर सकती? उसने कोई रिपोर्ट पढ़ी होगी वैज्ञानिकों की। वैज्ञानिकों को क्या पता कि वैज्ञानिकों ने सर्च करा होगा, टेस्ट करा उन, के देखा होगा। उन्होंने कोई चीज़ दी होगी ना बिल्ली को खाने के लिए, कड़वी, वो कड़वी भी खा गई होगी, मीठी भी खा गई होगी, खट्टी भी खा गई होगी। तो ऐसे वी प्रैक्टिकल कैन करते हैं वैज्ञानिक बहुत। नेक्स्ट पढ़ो। we cannot allow you to enter without proper in आइडेंटिफिकेशन, and identification. Identification. आइडेंटी, Identification. आइडेंटिफिकेशन। Identification. इसमें कैन नॉट क्यों आएगा, कैन क्यों आएगा, कैन क्यों नहीं आएगा, कैन नॉट क्यों आएगा। वो बोल रहा है कि हम तुम्हें अलाउ नहीं कर सकते हैं विदाउट प्रॉपर इन 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 आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन की। हाँ प्रॉपर आई आइडेंटिफिकेशन मतलब बिना पहचान के, बिना पहचान पत्र के हम आपको अंदर नहीं जाने दे सकते। नेक्स्ट। दे कैन हाँ दे कैन प्ले। दे नेक्स्ट। कैन आई कैन स्विम अक्रॉस द लेक विदाउट एनी प्रॉब्लम, आई कैन स्विम। नेक्स्ट। despite his efforts he can solve the challenging puzzle. Can
He can इसका मतलब observe. क्या है तुम्हें पता ही नहीं है अभी। डिस्पाइट हिज एफर्ट्स, डिस्पाइट हिज एफर्ट्स, पहले इसका मतलब समझ में आया तुमको, क्या मतलब इसका? नहीं. डिस्पाइट का मतलब है बावजूद, हिज एफर्ट्स, एफर्ट्स का मतलब है प्रयास करने के बावजूद, एफर्ट्स का मतलब प्रयास। डिस्पाइट हिज एफर्ट्स, उसके प्रयास कर, उस उसके प्रयास करने के बावजूद या उसके He प्रयास करने cannot. के बाद भी, ही हैज सॉल्व दिस चैलेंजिंग पजल, कि वो इस चैलेंजिंग पजल को सॉल्व नहीं कर पाया या नहीं कर सकता है। डिस्पाइट हिज एफर्ट्स, प्रयास करने के बाद भी वो इस चैलेंजिंग पजल को सॉल्व नहीं कर सकता है, ऐसा। तो इसमें क्या है कि कैन या कैन नॉट? Cannot. Cannot. हाँ, कैन नॉट आएगी इसमें, नेगेटिव आएगा। वो ये कह रहा है कि वो कितना भी प्रयास कर ले, प्रयास करने के बाद भी वो इसको सॉल्व नहीं कर सकता। डिजेबिलिटी बता रहे हैं उसकी, एब्सेंस ऑफ एबिलिटी। कुड नॉट एंड कुड एंड कुड And नॉट। and could and could not read the following sentences. First, when we was younger, I could run much faster. Second, Parul could play the guitar when she was in high school. We used could to express an ability in the तो past. कैन का Third, होता है पास्ट कुड। तुमको बताया था ना उसने किताब में अभी ऊपर ही, कि जो कैन या कैन नॉट होते हैं वो प्रेजेंट में यूज होते हैं, तो इसकी पास्ट फॉर्म क्या होती है कैन या कैन नॉट की? कुड और कुड नॉट। not. तो जो हमें पास्ट की एबिलिटी बतानी हो, पास्ट की, उसको हम कुड नॉट से यूज करते हैं। जैसे व्हेन आई वाज यंगर, जब मैं छोटा था, जवान था, आई कुड रन मच फास्टर, मैं बहुत तेज दौड़ सकता था। पारुल कुड प्ले द गिटार व्हेन शी वाज इन हाई स्कूल। पारुल जब 10वीं क्लास में थी, हाई स्कूल का मतलब होता है 10वीं क्लास, जब वो हाई स्कूल में थी, वो तब प्ले कर सकती थी क्या गिटार, तब वो गिटार प्ले कर सकती थी। पास्ट में बोलेंगे। कुड का मतलब पास्ट में बनेगा, आगे भी देख पास्ट ही लिखा हुआ है, सी वाज इन हाई स्कूल, वॉज आ रहा ना। तो इसमें क्या, वी यूज कुड टू एक्सप्रेस एन एबिलिटी इन द पास्ट, जो हमारी पास्ट की, बचपन की, पुराने समय की जो एबिलिटी है ना, क्षमता है, उसको दर्शाने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए कुड यूज करते हैं। नेक्स्ट। I could not. I could come meet you after the function. May come, but not certain. Manisha आई could be कुड late कम, for the इसका मतलब है आई कुड कम मीट यू, मैं तुमसे आ सकती थी, मैं तुमसे आ सकता था मिलने, आफ्टर द फंक्शन, फंक्शन के बाद मैं तुमसे मिलने आ सकता था। आई कुड कम, आ सकता था। मे कम बट नॉट सर्टेन, आ सकता था लेकिन निश्चित नहीं था, बट नॉट सर्टेन, आ सकता है लेकिन निश्चित नहीं है। Manisha could be late for the rehearsal. Might be late, but not certain. मनीषा कुड बी लेट फॉर द रिहर्सल, माइट बी लेट, बट कुड, लेट हो भी सकती है और नहीं भी, ऐसा बोल रहा है, मनीषा कुड बी लेट फॉर द रिहर्सल। अच्छा, ये जो दोनों सेंटेंस है ना, तीसरा और चौथा, ये हैं प्रेजेंट के ही। भले ही कुड लिखा हुआ है, कुड से तुम्हें लग रहा होगा कि पास्ट का है, लेकिन ये हैं प्रेजेंट के। वो खुद कह रहा था, वी यूज कुड इन द प्रेजेंट टेंस टू एक्सप्रेस लेस पॉजिटिव कैन। इसका मतलब देख क्या, आई कुड कम मीट यू आफ्टर द फंक्शन, मैं फंक्शन के बाद तुमसे मिलने आ सकता हूँ, ऐसे ही बोलेंगे। अब इसमें पॉसिबिलिटी है, मे कम आ भी सकता हूँ और मे नॉट, और नहीं भी आ सकता। मतलब जब कम पॉसिबिलिटी हो, लेस पॉजिटिव कैन। मनीषा कुड बी लेट फॉर द रिहर्सल, मनीषा रिहर्सल के लिए लेट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, हो सकता है टाइम पे ही पहुंच जाए, हो सकता है लेट हो जाए।
तो जब हमें पॉसिबिलिटी दिखानी हो 50-50% चांस की, मतलब हमें कोई चीज़ पॉसिबल है भी और नहीं भी, तब कुड का यूज़ करते हैं प्रेजेंट टेंस में ही। तो कुड का मतलब ज़रूरी नहीं है पास्ट ही हो, वो प्रेजेंट भी हो सकता है। अगला, दे कुड हैव मिस्ड द ट्रेन इफ़ दे हैड नॉट हरीड। ये पॉसिबिलिटी है, यहाँ कुड से पॉसिबिलिटी बता रहे हैं। दे कुड हैव मिस्ड द ट्रेन, वो ट्रेन को मिस कर चुके होते। इफ़ दे हैड नॉट हरीड, अगर उन्होंने जल्दी जल्दी नहीं किया होता, अगर उन्होंने जल्दी नहीं किया होता तो वो ट्रेन को छोड़ चुके होते, ट्रेन छूट चुकी होती। इट कुड हैव बीन अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी बट आई डिक्लाइंड। ये एक बहुत बड़ी यह एक बहुत बड़ा अवसर हो सकता था, बट आई डिक्लाइंड, लेकिन मैंने ठुकरा दिया। इट कुड हैव बीन अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी बट आई डिनाइड या डिक्लाइंड। समझ गई? We use could to express something that may happen in future but it is not certain. दी रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट की स्पेलिंग याद रख लेना, ये पूछता है पेपर में। रेस्टोरेंट में आखिरी में RANT आता, रेंट। अभी RENT रेंट लिख दो वहाँ जाके। RANT रहता आखिरी में, RANT। स्पेलिंग हो जाएगी इसकी RESTAURANT, रेस्टोरेंट। द रेस्टोरेंट वाज फुल्ली बुक्ड सो वी कुड नॉट गेट अ टेबल। रेस्टोरेंट जो पापा पूरा बुक था इसलिए हमें कोई टेबल नहीं मिली। बोल क्या बोल रही है? नहीं नहीं, कुछ नहीं। डिस्पाइट हिज एफर्ट्स, प्रयास करने के बावजूद भी, प्रयास करने के बाद भी, ही कुड नॉट फाइंड, वो नहीं ढूंढ सका, हिज लॉस्ट कीज, अपनी खोई हुई चाबियों को, एनीवेयर मतलब कहीं भी। प्रयास करने के बावजूद भी वो कहीं भी अपनी खोई हुई चाबियों को नहीं ढूंढ सका। We use could not to express something that did not happen in the past. Past का नेगेटिव जब दिखाना होता है could not. Could not is the short form of could not. Couldn't is the short form of could not. Could you please pass me the menu? Could you tell me the way to the nearest gas station? जैसे हमें किसी से रास्ता पूछना है, Could you please tell me the way to the nearest gas station? या Could you please tell me the way to the nearest shopping mall? या पापा Could वो you मेन्यू है। पापा जो आपने सेकंड लाइन में पढ़ा ना 9 नंबर पे, कुड यू प्लीज पास मी द मेन्यू। हाँ मेन्यू है, पता है मुझे। Could you please pass me the menu? Could you tell me the way to the nearest gas station? Could you give could is more formal and politer than can to ask for permission. ये भी परमिशन मांगने के लिए ही होता है, जैसे कैन से भी परमिशन मांगते हैं ना, जैसे कैन से ऊपर परमिशन मांगे ना, कैन आई यूज योर कंप्यूटर, क्या मैं तुम्हारा कंप्यूटर इस्तेमाल कर सकता हूँ, तो वो तो हो गई एक फॉर्मल वे में, इनफॉर्मल वे में। लेकिन अगर किसी से बहुत ही पोलाइट वे में परमिशन मांगनी हो, बहुत ही आराम से, बहुत ही सज्जनता से, बहुत ही मैनर्स में, तो हम फिर कुड यूज़ करेंगे। कुड यू प्लीज़ पास मी द मेनू, कुड यू प्लीज़ अलाउ मी टू यूज़ योर कंप्यूटर, क्या आप मुझे अपना कंप्यूटर इस्तेमाल करने के लिए परमिशन दे सकते हैं, ऐसे। अब जैसे हमें किसी अपने कॉलीग से, जैसे तेरी कोई फ्रेंड है मान लो सविता, उसकी बुक लेनी है, तो तब इतने मैनर्स में बोलने की ज़रूरत नहीं है, कोड कोड लगाने की, तब सीधा बोलो कैन आई यूज़ योर बुक, कैन आई यूज़ योर पेन, कैन आई यूज़ योर बोतल, कैन आई यूज़ योर नोटबुक। लेकिन अगर वही चीज़ हमें किसी सीनियर, अपने से बड़ी क्लास के बच्चे से कोई चीज़ मांगनी है या किसी टीचर से मांगनी है, तब हमें कुड यूज़ करना चाहिए। कुड यू प्लीज़ गिव मी और पेन, कुड यू प्लीज़ गिव मी और ज्योमेट्री बॉक्स, क्योंकि वो हमसे एक क्लास आगे हैं, 2 क्लास आगे हैं, तो हमें अब थोड़ा पोलाइट होके हमें मांगना पड़ेगा परमिशन।
टीचरों से भी पोलाइट होके परमिशन मांगना पड़ेगा। टीचर से कभी ऐसे मत बोलना कैन आई यूज़ योर बोतल, कैन आई यूज़ योर पेन। टीचर से हमें टीचर का पेन मांगना है तो कुड यूज़ करना, कुड यू प्लीज़ मैम गिव मी योर पेन, कुड यू प्लीज़ गिव मी योर पेन, ऐसे। कुड यू टेल मी, अच्छा अगला है कुड यू गिव रोहित दिस मैसेज फॉर मी, कुड आई आस्क द ड्राइवर टू ड्रॉप मी स्कूल। कुड इज मोर फॉर्मल एंड पोलाइटर देन टू रिक्वेस्ट समवन टू डू समथिंग। ये भी है रिक्वेस्ट करने के लिए, वो ये रिक्वेस्ट परमिशन पोलाइट वे में। कुड यू गिव मी, कुड यू गिव रोहित दिस मैसेज फॉर मी, क्या आप रोहित को मेरा ये मैसेज दे दोगे। कुड आई आस्क द ड्राइवर टू ड्रॉप मी स्कूल, क्या मैं ड्राइवर से बोल सकती हूँ कि मुझे स्कूल छोड़ देगा। आई कुड हेल्प यू विद योर होमवर्क इफ़ यू वुड लाइक। आई कुड हेल्प यू, इसमें क्या है ऑफ़र कर रहे हैं हम, इनविटेशन ऑफ़र एक्सटेंड कर रहे हैं कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, इफ़ यू लाइक, इफ़ यू वुड लाइक, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ होमवर्क में। आई कुड हेल्प यू विद योर होमवर्क इफ़ यू वुड लाइक। कुड आई गेट यू समथिंग टू ईट, क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए ला सकता हूँ। इनविटेशन दे रहा, ऑफ़र एक्सटेंड कर रहा कि मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लाऊं। कुड आई गेट यू समथिंग टू ईट। एक्सरसाइज भी करो चलो। Exercise B. Exercise B. And circle the correct option for given sentence. First, she can speak 5 different languages fluently. है सर्कल करना, जो सही है वो सर्कल करना है। तो Can. कैन को कर दो। I am sorry, but I cannot make it the meeting tomorrow. हाँ कैन नॉट आ जाएगा। They could not find this. They could not find their way back home after getting lost in the woods. हाँ कुड नॉट आ जाएगा इसमें। Can you please pass me the salt? कैन क्यों आएगा इसमें, प्लीज लगा हुआ है तो पोलाइट वे में बोल रहा है ना वो, पोलाइट वे में, यानी किसी अपने से बड़े से मांग रहा है वो। जब हमें किसी अपने से बड़े से, जैसे तुझे मानवी से सॉल्ट मांगना है तो यहाँ पे कैन लगा सकती है तू, और प्लीज भी लगाने की जरूरत नहीं है। कैन यू पास मी द सॉल्ट ऐसा बोल सकती, कैन यू पास मी द सॉल्ट। लेकिन अगर तुझे मम्मी से मांगना है, पापा से मांगना, अंकल से मांगना है, तो फिर तुझे ये बोलना पड़ेगा कुड यू प्लीज पास मी द सॉल्ट। तब कुड बोलना पड़ेगा, प्लीज भी बोलना पड़ेगा क्योंकि वो बड़े हैं, पोलाइट वे में बोलना पड़ेगा। तो यहाँ पे कुड आ जाएगा, कुड यू प्लीज, प्लीज लग गया ना, यानी पोलाइट वे में बोल रहा है वो, कुड लगाना पड़ेगा, कुड को सर्कल कर दो। Despite his fear for height, he can conquer his feet and हिज फियर एंड क्लाइम द माउंटेन, कैन आ जाएगा हाँ। we can finish. We cannot finish. We cannot finish the project on time if we work together. उसमें कैन नॉट cannot कहाँ है होगा. इसमें, कैन नॉट तो ऑप्शन में भी नहीं है। Sorry, we can. We can. हम्म 7. He cannot believe his eyes when he saw the surprise party. ही कुड नॉट आएगा ना, पास्ट की बात हो रही है, देख हैड लगा आगे, हाँ हाँ. सी की सेकंड फॉर्म आई है सॉ, पास्ट इंडेफिनिट टेंस से आगे पूरा, तो कुड नॉट लगेगा। ही कुड नॉट बिलीव हिज आईज व्हेन ही सॉ द सरप्राइज पार्टी हिज फ्रेंड्स हैड ऑर्गेनाइज्ड। नेक्स्ट। 8. She practiced for hours so she could
Play the complex piece on the piano. कुड आएगा कि कुड नॉट आएगा? Could not. क्यों कुड आएगा बेटा? सी प्रैक्टिस्ड 4 आवर्स, उसने घंटों प्रैक्टिस की थी। सी प्रैक्टिस्ड 4 आवर्स, 4 आवर्स का मतलब है घंटों प्रैक्टिस की थी। पास्ट इंडेफिनिट टेंस। सो सी कुड प्ले, इसलिए वो बजा सकती है कॉम्प्लेक्स पीस ऑन द पियानो। उसने घंटों अभ्यास किया है इसलिए वो बजा सकती है। तो कुड आएगा ना, पॉजिटिव है, नेगेटिव थोड़ी। complex piece on the piano मतलब कॉम्प्लेक्स पीस का मतलब है कठिन से कठिन धुन भी निकाल सकती है, धुन बना बजा बजा सकती है, कठिन से कठिन सॉन्ग को भी प्ले कर सकती है वो पियानो में। जैसे कुछ तो आसान धुन होती हैं ऐसे ही बजा दे तो कोई भी प्ले कर सकता है। कुछ बहुत कठिन होती हैं, बहुत मेहनत से बहुत अभ्यास करके आता है वो समझ में। मे एंड माइट स्टार्ट रीडिंग। may and might. पापा हम्म। डायरेक्ट एक्सरसाइज पे चलूं? स्पीड से पढ़ दे, समझ में नहीं आएगा तो कैसे करेगी? मैं कर दूंगी। पढ़ पहले इसको पूरा स्पीड से। May and might. Read these given sentences. First, she may attend a conference next week. Not certain. शी में Second, अटेंड द कॉन्फ्रेंस नेक्स्ट वीक, मतलब वो अगले हफ्ते कॉन्फ्रेंस अटेंड कर सकती है लेकिन श्योर नहीं है, नॉट श्योर, नॉट सर्टेन। सी जैसे आई मे कॉल यू नेक्स्ट वीक, मैं तुम्हें अगले सप्ताह कॉल करूँगा, कर भी सकता हूँ नहीं भी। मे लगाया ना, मे का मतलब है 50-50 चांस है। अरे पढ़ो आगे, हाँ पढ़ो। हाँ तुम दिख क्यों नहीं रही हो? कैमरा कहाँ गया? कैमरा कहाँ गया तुम्हारा? सामने तो रखा है। तो इधर वीडियो तो आ नहीं रही तुम्हारी। पढ़ जल्दी अब तू फटाफट अगले। I may want to go to the past, not certain. We use may to suggest something that is possible but not certain. So, may I come in, ask for permission? May I use your phone for a moment, asking for permission? We use may to ask the permission in formal or polite way. You may come in, granite permission. You may ग्रांटिंग not परमिशन, आज्ञा देना, grant. आ सकते हो। यू मे कमिंग, तुम अंदर आ सकते हो। हाँ, granting permission. You may not use my phone for a moment, refusing to grant permission. We use may to grant permission in a formal or and polite way. We use may not to deny something permission in formal and polite way. May God bless you. May you be blessed with happiness. We use may to give blessing and best wishes. I not be able to make it tonight. It might rain tomorrow. The cat might not bite you if you pet it. The teacher might ask you to bring the homework. We use might and might not when we are not sure for something. पढ़ो एक्सरसाइज। Exercise. Fill in the blanks. Fill in the blanks with may not, might, or might not. I am not sure if she may might come to the party. मे आएगा कि माइट आएगा पहले में? May might.
I am not sure if she may come to the party tonight. Hmm. She might. I am not sure if she might come to the party tonight. जब हम श्योर ना हो किसी चीज के लिए समथिंग, when we are not sure of something we use may or may not, might or might not. Next, he is running late, so he dash make it to the meeting on time. He is running late, वो लेट आ रहा है. So he so he might not make it to the meeting on time. इसमें आ जाएगा might not दूसरे में. भाई वो लेट आ रहा है, ही इज रनिंग लेट, वो लेट है. सो ही माइट नॉट मेक इट टू द मीटिंग ऑन टाइम, इसलिए वो मीटिंग में सही समय पे हो सकता है नहीं आए. तो इसमें भी श्योर नहीं है हम कि वो पहुंचेगा भी टाइम पे कि नहीं. नेक्स्ट, दे डज बी एबल टू फिनिश द प्रोजेक्ट बाय द डेडलाइन. They may not. दे मे बी एबल, दे मे आ जाएगा ना इसमें तो. दे मे बी एबल टू फिनिश द प्रोजेक्ट बाय द डेडलाइन. वो जब तक प्रोजेक्ट की डेडलाइन है हो सकता है वो तब तक उसको बना दें, फिनिश करने में सफल हो जाएं. We dash be able to catch the last train home. We may be Can able to. We may be able to. might May आएगा. We may be able to catch the last train home. She may have some food allergies, so ask her before preparing dinner. She may have food allergies, so ask her before preparing dinner. I dash be free tomorrow evening if you want to meet up. I may be free tomorrow. I may be free tomorrow. May be. May आएगा. We dash have a surprise guest at the event, but it is not confirmed yet. We may have a surprise guest at the event, but it is not confirmed yet. We may have. MAY may आ जाएगा. 3 से लेकर 7 तक सब में may आएगा. पहले के 2 में might, पहले में might, दूसरे में might not, फिर सब में may. Shall, should, will and would. पढ़ोगी कि थक गई हो? shall, should, will, and would. Read these given sentences. First, I shall go to meet my grandmother today. We shall finish our homework on time. We use both shall and will to express the future tense. We usually use shall in first person with I and we to express the future tense. हम हाँ shall समझ और गया. आगे बोल, आगे पढ़. third, नेक्स्ट. I should have gone to see Atul who is unwell. You should not have disobeyed your teacher. Should is condition form of all. Should not is the short form of should. You should not know the way to the school. My mother should reach home by 5 o'clock. We should to give an opinion. We should listen to our parents. We should to express a duty or an obligation. You should get plenty of rest with you are sick. You we use should to express a suggestion or give advice. Manvi so much.
कौन ही रही हो? 9. She will read this poem aloud. Aloud. यार यार पापा ये क्या है? 10 यार एक्सरसाइज भी नहीं फिल करी है, बाल संभाल लेती और अच्छे तरीके से। मेरे फिल है, मैंने मिटा दिए थे पहले ही, मुझे आ नहीं देते अच्छे। पापा इसमें करा दिया शाम पापा ने। पापा 10 नंबर में ये YAJUR यजुर है। हाँ Yazur will play the guitar for the concert. We use concert. Concert ही बोला मैंने। Concert बोला। इसमें ओ कहाँ? ओ हैगा ना? हाँ है। तो concert बोलते हैं इसे। Concert नहीं बोलते। Concert नहीं बोलते। Concert नहीं बोलते। बोलते हैं। नहीं बोलते हैं तो कौन? आगे पढ़ो, आगे पढ़ो तुम। We use will with he, she, it, they, you, and singular and plural noun to express the future tense. Note: we something use will with I and we to show certainty or determination. पढ़ो आगे। I will help you with your notebook. Sanjay will carry these books for नोटबुक me. कहाँ है? होमवर्क है। मैं बाबा 12 वाला पढ़ रही हूँ, चलो 11 से पढ़ती हूँ। आई विल हेल्प यू विद योर होमवर्क। 12 में भी नहीं है नोटबुक, उसमें बुक है। हाँ तो मैंने बुक ही बोला था। पापा ने तो बोला कि नोटबुक। मैंने अगला पढ़ो, बहस मत करो, तमाचा लगवा दूंगा वरना यहीं से। बदतमीजी पसंद नहीं मुझे। We use will to express willingness. Will you lend me your pencil? Will you come to my birthday? We use will to make a request or attend an invitation. Tara said to she would help me. Would is condition form of will. Would you lend me 100 rupees? Would is considered politer than will. The children would love to go for a picnic. We use would to express a strong desire on preference. D. Fill in the blanks with the correct option from bracket. I will. Will. वैसे आई के साथ स्पेल आता है तो शुभ नहीं आएगा। आई शुड। पापा इसमें विल है ना? शुड। विल। 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 शुड। शुड। विल। आई विल आएगा। हाँ? क्या? आई विल। वही तो पूछ रहे हैं, क्या आई के साथ तो शेल आता है, तो शेल की कंट्रैक्ट। अरे ऊपर देख, ऊपर लिखा है नॉट में, वी समटाइम्स यूज विल। विल यूज करते हैं हम कब कब? विद आई और वी। आई और वी के साथ विल भी यूज करते हैं हम कभी कभी। कब? टू शो सर्टेनिटी और डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन और सर्टेनिटी को यूज बताने के लिए। आई विल बी देयर ऑन टाइम इफ द ट्रैफिक इज नॉट टू बैड। मैं वहाँ समय पे होऊंगा। मैं वहाँ अवश्य ही समय पे होऊंगा अगर ट्रैफिक बुरा नहीं रहा तो। पापा आपने एक बार मुझसे बोला तो था धागे से खेलो मत। आपने पापा एक बार बोला तो था मुझसे कि ये जो रहता है विल वो कई बार ऐसे भी आता है ज्यादा जरूरी कामों के लिए। हाँ ठीक है, अगला नेक्स्ट। वुड यू प्लीज पास मी द सॉल्ट? वुड आ जाएगा। we shall definitely visit that museum while we are in town. We does bring some snacks to the party. We shall. पापा we shall. धागे We से हाउ shall. बिलोंग। According to the weather report, it does.
डिब्बेरा में पढ़ रही हूँ। ये दिखा दो। खेलना नहीं होता तो क्या होता है? ये लिख रही हूँ मैं, पापा जो बोल रहे सुन रही हूँ। पापा ये कोई खेलना है? ये देखो ऐसे कर रही हूँ बस। फिफ्थ में टिक भी क्या रही हूँ। आएगा? फिफ्थ में आएगा शुड। अकॉर्डिंग टू द वेदर रिपोर्ट इट शुड रेन टुमारो, ये कल बरसना चाहिए। क्या पापा थर्ड और फोर्थ में क्या है? थर्ड में सेल, फोर्थ में भी सेल। ठीक है मेरा। फिफ्थ में वुड ना? फिफ्थ में शुड। पापा ही सेड ही वुड आएगा ना? वुड। सिक्स में आएगा ही वुड फिनिश द रिपोर्ट बाय द एंड ऑफ द डे। वुड क्यों आएगा इसमें, क्या? विल क्यों नहीं आएगा? 6 नंबर में वुड क्यों आएगा, विल क्यों नहीं आएगा? क्योंकि पास्ट का टेंस है। ही सैड, सैड मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म। जब ही सैड से मालूम पड़ गया पास्ट का सेंटेंस है तो पास्ट की फॉर्म यूज होगी ना, विल का पास्ट होता है वुड। ही वुड फिनिश द रिपोर्ट बाय द एंड ऑफ द डे। पढ़ो। मानवी पर must and must not mustn't. मानवी पढ़ Must, जल्दी जल्दी। must and must not. Read these given sentences. I must not eat too so much of junk food. Kavita must finish her work before going out to play. You must park your car here. We must not board or get off a movie bus. We use must and must not to emphasize emphasize something। something that is necessary. Mustn't is हम्म the short form of must not. Fifth, Neha must have left her work and gone out to play. Sixth, Ganga must have reached office by now. We use must to express the certain certainty, certainty or something that is very that is very likely। likely. Exercise. Complete each sentence with must and must not along with the correct verb form. The verb. You. Papa, you will. करो, पहला करो। You will take. Oh, must और must not से भरना है. You मस्ट और मस्ट नॉट ही भरना, विल कहाँ से आ गया? must take. टेक क्यों? You must forget है वो forgot. हाँ पहले पूरा forget. सेंटेंस तो पढ़ो बेटा आखिरी तक, उसका मीनिंग You समझो, had फिर देखो क्या आ सकता है। bring नहीं, गलत। touch. तुक्का मत मार. मैं बता रही हूँ. अरे मार. नहीं, Forget. नहीं। Remember. हाँ, रिमेम्बर आएगा। रिमेम्बर मतलब याद रखना चाहिए। यू मस्ट रिमेम्बर टू लॉक द डोर व्हेन यू लीव द हाउस। जब तुम घर को छोड़ के जाते हो कहीं तो तुम्हें दरवाज़ा
को लॉक करना, ये बात याद रखना चाहिए। रिमेंबर मतलब याद रखना चाहिए, मस्ट मतलब चाहिए। तुम्हें घर छोड़ने से पहले, जब भी तुम घर छोड़ के जाते हो, तो तुम्हें दरवाज़ा लॉक करना, ये चीज़ याद रहनी चाहिए तुमको कि दरवाज़ा लॉक करके जाना है। यू मस्ट रिमेंबर टू लॉक द डोर व्हेन यू लीव द हाउस। समझ गई? लिखो मस्ट रिमेंबर। लिख लिया मस्ट रिमेंबर। पापा सेकंड में यही तो आएगा, वी मस्ट रीच। वी मस्ट रीच द एयरपोर्ट 2 hours बिफोर आवर फ्लाइट। हाँ, हमें एयरपोर्ट पे अपनी फ़्लाइट के टाइम से 2 घंटे पहले पहुंच जाना चाहिए। रीच माने पहुंचना। वी मस्ट रीच। ठीक है। स्टूडेंट मस्ट टेक। हम्म। स्टूडेंट्स मस्ट ब्रिंग माने लाना, दियर नोटबुक टू द क्लास। स्टूडेंटों को अपनी नोट टेक्स्ट बुक्स क्लास में लानी चाहिए। ब्रिंग माने लाना, ब्रिंग आएगा इसमें। स्टूडेंट्स मस्ट ब्रिंग दियर टेक्स्ट बुक्स टू द क्लास। नेक्स्ट। शी मच फिनिश टू मच। शी must finish too much junk food if she want to stay healthy. अगर उसको हेल्दी रहना है तो जंक फूड नहीं खाना चाहिए। खाने की ईट है, ईट आएगा इसमें। अगर किसी को हेल्दी रहना है तो जंक फूड नहीं खाना चाहिए। सी मस्ट नॉट ईट। सी मस्ट नॉट ईट। उसे नहीं खाना चाहिए टू मच जंक फूड, इतना ज़्यादा जंक फूड। टू मच का मतलब है बहुत ज़्यादा जंक फूड। अगर किसी को हेल्दी रहना है, हेल्दी रहना चाहता है कोई, तो उसको बहुत ज़्यादा जंक फूड नहीं खाना चाहिए। समझ गई? हम्म। हम्म। नेक्स्ट। क्या सारे गलत है तेरे को। आई। I must take। He must 5 में चलो छठे को बताओ, छठे में क्या आएगा? must finish। ही मस्ट फिनिश हिज होमवर्क बिफोर ही कैन गो आउट टू प्ले। तो छठे में तो आ जाएगा फिनिश, मतलब उसे भाई अपना होमवर्क फिनिश करना चाहिए बाहर खेलने के लिए जाने से पहले। तो ही मस्ट फिनिश। 7 में Visitors वो कह रहा है कि जो म्यूजियम है उसके अंदर फोटोग्राफ लेना नहीं चाहिए विजिटर्स को। जो वहाँ घूमने जाते हैं विजिटर, घूमने वाले लोगों को must वहाँ फोटोग्राफ नहीं लेना चाहिए। टेक माने लेना, तो इसमें विजिटर्स मस्ट नॉट टेक। 7 में आ जाएगा टेक, और मस्ट नॉट भी आएगा। मस्ट मत लगा देना, मस्ट नॉट नहीं लेना चाहिए। टेक माने फोटो खींचना, तो मस्ट नॉट टेक क्या, फोटोग्राफ। मस्ट नॉट टेक, विजिटर्स मस्ट नॉट टेक फोटोग्राफ्स इन दिस म्यूजियम। विजिटर्स को इस म्यूजियम में फोटोग्राफ नहीं लेना चाहिए। 8वां। we must not quiet है वी during the मस्ट exam। ड्यूरिंग द एग्ज़ाम, मतलब पेपर के टाइम पे। वी माने हमको, मस्ट माने चाहिए, बी क्वाइट मतलब शांत। एग्ज़ाम के टाइम हमको शांत रहना चाहिए। तो इसमें क्या we आएगा? must पहले वाले में आएगा तो वी मस्ट बी। बी के बाद क्वाइट, QUIET। क्वाइट मतलब शांत रहना चाहिए। तो 8वें में आएगा क्वाइट। वी मस्ट बी क्वाइट ड्यूरिंग द एग्ज़ाम। पेपर के टाइम पे हमें शांत रहना चाहिए। 9वां, पैसेंजर्स डैश ऑन द प्लेन। बताओ 9वें में क्या आएगा? not smoke। हाँ, पैसेंजर्स मस्ट नॉट स्मोक ऑन द प्लेन। प्लेन के अंदर भाई धुआं नहीं करना चाहिए, स्मोक नहीं करना चाहिए। स्मोक का मतलब है बीड़ी सिगरेट, इन सब से धुआं होता है ना, तो वो सब नहीं पीना चाहिए। पैसेंजर्स को स्मोकिंग नहीं करना चाहिए प्लेन में। कोई सिगरेट पी रहा है, कोई बीड़ी पी रहा है, वो सब नहीं करना चाहिए। तो इसमें लिखो पैसेंजर्स मस्ट नॉट
स्मोक, स्मोक का मतलब बीड़ी पीना, सिगरेट पीना। 10वां, यू डैश द इलेक्ट्रिकल वायर्स, दे आर डेंजरस। यू मस्ट नॉट टच द इलेक्ट्रिकल वायर्स, जो बिजली के तार होते हैं उनको टच नहीं करना चाहिए। बिकॉज दे आर डेंजरस, क्योंकि वो खतरनाक होते हैं, उनसे जान चली जाती है। देख तस्वीर में भी दिखाया है, पिक्चर में भी दिख रहा है ना, प्रेस के आयरन जो प्रेस, उसके तार को ऐसे बच्चों को हाथ नहीं लगाना चाहिए। टच, 10वें में कौन सा आएगा? टच, वी मस्ट नॉट टच, मस्ट नॉट। लिख देता हूँ, यू मानवी मस्ट। क्या है? है, आई मस्ट फॉरगॉट आएगा यू मस्ट नॉट टच, किसमें? फिफ्थ में। हाँ, फिफ्थ में आएगा, यू आई मस्ट नॉट फॉरगेट टू बाय, मस्ट नॉट आएगा। आई मस्ट नॉट फॉरगेट टू मिल्क। बाय सम मिल्क ऑन माई वे होम। जब मैं अपने घर जाता हूँ तो मुझे दूध खरीदना है, ये बात नहीं भूलना चाहिए। आई मस्ट, सॉरी, आई मस्ट, पता नहीं। आई मस्ट टू, हाँ, आई मस्ट नॉट फॉरगेट, आई मस्ट नॉट फॉरगेट टू बाय सम मिल्क ऑन माई वे होम। लिखो 5वें में, आई मस्ट नॉट फॉरगेट, फॉरगेट फॉरगेट, लिख लिया। आई मस्ट नॉट फॉरगेट टू बाय मिल्क। सारे भर गए, देख लो। हाँ। पढ़ो फैक्ट, द वर्ड क्यू साउंड्स द सेम इवन इफ द लास्ट फोर लेटर्स आर रिमूव्ड before it meant line. A queue meant the tail of a beast in medieval pictures and designs. ठीक है, हाँ। 17वां चैप्टर भी तुम्हारा डन। अब तुम्हारा जो है एक ब्रेक है अब तुम्हारा कुछ देर का। कितनी देर का?